हेलो, वेलकम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो मार्केट पीक में है तो हाँ, शेयर मार्केट का अच्छे दिन चल रहा है इस वीक। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड लाइन में था। यूएस ईरान का जो सीज़ फायर का सेकेंड वीक चल रहा है ये, और मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट वीक भी चलेगा। अ, ये सिचुएशन ऐसा है कि इनके डिमांड्स, यूएस कह रहे हैं कि आप ईरान को अपना न्यूक्लियर एम्बिशन बंद कर दो। फिर ईरान कह रहे हैं कि आप अपना मिलिट्री पावर जो है और बेसिस है आप मिडल ईस्ट से हटा लो। तो ये इतनी जल्दी ये डिस्कशन ख़त्म वाला होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट डिस्कशन जो फेल हुआ है वो एक्सपेक्टेड लाइंस में था, और मुझे लगता था कि ये होना ही था ऐसे। तो दूसरी न्यूज़ ये है, इज़राइल लेबनान का जो टेम्पररी सीज़ फायर हुआ है वो भी कंटिन्यू होगा। तो उसमें से उस न्यूज़ से हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बट ये है कि वॉर लाइक सिचुएशन जो है ये ख़त्म होने को आ रहा है ऑलमोस्ट, ऐसे ऐसे इंडिकेशन देखा जा रहा है। बट आई होप कि ये पीस प्रिवेल करे। सब कोई पीस पीस ढूंढ रहा है, तो फिर पीस में ही जाना चाहिए। हम सबको पीसफुली रहना चाहिए, तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है। तो आगे चलने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। चलो आगे चलते हैं। तो आज क्रूड प्राइस है वो भी थोड़ा नीचे खोला है, 93 डॉलर्स। तो विच इज़ गुड, और ये क्लियरली शो किया है अपने मार्केट में। निफ्टी अभी 24,000 प्लस में टच कर रहा है, तो विच इज़ गुड। लेकिन अभी भी आईटी में प्रेशर बना हुआ है। तो आईटी में तो ऑब्वियसली एआई लेके और जो ले ऑफ्स वगैरह है, तो वो जो आइटम जो है वो रिवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है आईटी को। तो ऑल इन ऑल मार्केट इस वीक तो अच्छा है। इस वीक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, मुझे तो नहीं दिखा इस वीक कोई अपॉर्चुनिटी कि मैं एक पैसा लगाऊं। बस मेरा जो एसआईपी है वो उसको मैंने कंटिन्यू रखा है। जो लोग सोच रहे हैं कि अरे अपॉर्चुनिटी तो निकल गया, 22,000 जब मार्केट था तो कुछ पैसे नहीं लगाया, तो आई डोंट थिंक सो। इट्स बैड। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट हमेशा लीनियर लाइन में नहीं चलता है, वो ऊपर नीचे जाते रहता है। तो आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। सी, वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट एकदम ऊपर चला गया, अभी पैसा नहीं लगा पाया। तो ऑब्वियसली हम डेली ट्रेड नहीं करते हैं, राइट। तो हमें इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। 5-6 ईयर्स 10 ईयर लेके चलते हैं हम लोग, तो उसमें से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट येस, रिमेंबर, कैश इज़ किंग। कैश रखिए अपने पास, 20% ऑफ कैश, ताकि कोई भी हल्का सा अपॉर्चुनिटी मिले, आपको लगता है कि आपने वो पॉइंट मिस कर दिया था लास्ट टाइम, उस पॉइंट में आप बिल्कुल अपना कैश लगाए। तो अपना पॉइंट्स और यूनिट गैदर करें, तो अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगा मार्केट में। अभी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, बहुत सारा जो कॉरपोरेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने वाला है, तो वो सब जो है वो एक्यूमुलेट करेगा ये रिएक्शन का। तो निफ्टी शायद से फिर से रिएक्ट करेगा नेगेटिवली भी। आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलते रहेगा। तो इस सिचुएशन में अभी क्या करें, मार्केट अच्छा चल रहा है, तो मार्केट अच्छा चल रहा है तो फिर आप बस वही कीजिए जो मैं कर रहा हूँ अभी, वेट एंड वॉच। और जो एसआईपी है उसको मैं कंटिन्यू रखा है। एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ मैं कर रहा हूँ कि जो कुछ एसआईपीज़ है उसको मैं रिवैल्यूएट कर रहा हूँ कि अगर जो कोई परफॉर्मेंस ख़राब है जिसका, उसका मैं सोचूंगा कि उसको बंद कर दूं। अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन मैं एक बार तब भी दोबारा सा रिवैल्यूएशन करूंगा। दूसरी चीज़ जो है, आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स आप जो काफ़ी दिनों से अगर ट्रैक कर रहे हो तो उसको आप ले सकते हो। अगर वो अच्छे वैल्यू में मिल रहा है तो ये सब काम आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत मार्केट पढ़ाई कर सकते हो, मार्केट को थोड़ा सा गूगल सर्च वगैरह कर सकते हो।
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे वीडियो के व्यूअर्स है वो सारे नए इन्वेस्टर्स होंगे जो अभी शुरू करने चाह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो उससे आपको एक बेसलाइन मिलता है। तो आप अपने मेरे बेसलाइन के साथ अब अपने थॉट प्रोसेस को मैच कीजिए और फिर आप एक डिसीजन लीजिए। याद रखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, ये बस एक थॉट प्रोसेस है जो मैं शेयर करता हूँ, मैं किस तरह से सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो उससे ताकि अगले बंदे को एक बेसलाइन मिले, एक बेनिफिट मिले। कई कबार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन अगले बंदे से एक बार अगर बात कर लेते हैं, उसका थॉट प्रोसेस पता चल जाता है, तो हमें थोड़े बहुत आसानी होती है कि हम अगला डिसीजन कैसे लें। तो इस बात से अभी आते हैं मेटल की तरफ। तो गोल्ड हल्का सा नीचे गिरा है तब भी आई, मतलब मुझे नहीं लगता कि गोल्ड खरीदना चाहिए। और सिल्वर का तो पिछले वीडियो मैंने डिस्कस कर लिया था कि सिल्वर मोमेंटम गेन कर रहा है, और रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, और उसका जो सप्लाई है वो कम हो रहा है। और इसके वजह से, क्योंकि सल्फ़र की वजह से, तो सल्फ़र का जो मतलब जो चाइना से आने वाला है वो सब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम दिख रहा है कि थोड़ा सा ट्रेड डिफिसिट दिख रहा है उस पर। तो इसकी वजह से सिल्वर का जो रेट है ऊपर जा रहा है और डिमांड हाई है सिल्वर का। तो गोल्ड, I think it's a good bet, but I think still we need to wait. गोल्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मतलब मनी हेज के लिए है, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई है, तो और कुछ दिन वेट करके आप देख सकते हो कि आपको अगर गोल्ड एक्यूमुलेट करना है। बट मैं पर्सनली अभी गोल्ड के बारे नहीं सोच रहा हूँ। तो मैंने एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं था गोल्ड के लिए। मे बी डाउन द लाइन अगर मैं देखता हूँ कि वैल्यूएशन थोड़े नीचे में है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ऑब्वियसली गोल्ड भी एक्यूमुलेट करूँगा। हाँ, मैंने गोल्ड ETF ले रखा है, बट उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा। तो चलो, ये ऑल इन ऑल मार्केट के जो पल्स है वो उसमें डिस्कस करना चाह रहा था इस वीडियो में। तो मार्केट अच्छा है, बट अपॉर्चुनिटी के लिए वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे भी थोड़ा हल्का सा अपॉर्चुनिटी मिला, आई थिंक इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट। नए लोग जो बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट टाइम यही है, आज का डेट ही है राइट टाइम। तो आप अपना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़े पैसे से शुरू करना, फिर मार्केट अगर नीचे गिरे तो फिर और लमसम यूनिट ले लेना। तो चलो, इससे आज इस वीक का वीडियो कंक्लूड करता हूँ। फिर वीकेंड है, देखते हैं कैसे चीज़ें ग्लोबली पैन आउट होता है। वो डिसीजन में भी फिर अगले वीक का जो मार्केट वो रिएक्ट करेगा। तो इंटरेस्टिंग वीक है, चलो देखते हैं आगे। सो गाइस, आगे से जाने से पहले प्लीज़ आप क्या करने वाले हो इस मार्केट में, आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो कमेंट में लिखिए। उससे एक नॉलेज शेयरिंग क्रिएट होगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप किस तरह सोचते हो। तो मैं भी अगर कुछ टिप नहीं, मतलब अगर आपका नॉलेज मुझे भी अगर अच्छा लगा तो मैं भी शायद वो इम्प्लीमेंट करूं और थोड़ा स्टडी करूं। और ये प्रोसेस जो जर्नी है हमारा नॉलेज शेयरिंग का, इसमें से हम दोनों ही बेनिफिट करेंगे। सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। चलो, एंजॉय योर फ्राइडे, गुड लक।